आप यहाँ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, किस लिए आए हैं? आने का मुख्यतः कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान की माएँ कराह रही हैं महंगाइयों से। हिंदुस्तान की बहनें बिल्किस के दर्द को महसूस करके कराह रही है। हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार को लेकर कराह रहा है। देश का जर्रा जर्रा कांप रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांसुरी बजाने में मस्त हो रहे हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को जगाने आए हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं, कहने आए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप किसी एक तबके के प्रधानमंत्री नहीं हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप किसी संगठन के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे के हो। और हिंदुस्तान की आवाम आज दर्द महसूस कर रहा है। महंगाई से हर चेहरे की चमक गायब है। महंगाई से हर घर त्राही त्राही कर रहा है। रोजगार के नाम पर ढाक के तीन पात है। आदरणीय मोदी जी ने आज तक जो भी कमिटमेंट किया, जो भी वादे किए, वो सब के सब झूठे वादे साबित हुए। हिंदुस्तान की आवाम आज त्राही त्राही। अगर भाषणों से पेट भरता हो तो मैं रोज भाषण दूंगा मेरे हिंदुस्तानी भाइयों। जिस चौराहे पे बुलाओगे वहीं आकर के हम तुम्हारे लिए लच्छेदार भाषण दे देंगे। क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं मेरे यारो, सिर्फ कहने से कि पढ़ो बेटी और बढ़ो बेटी, और बेटी जब निकले स्कूल को तो छेड़ो बेटी को, बलात्कार करो, उसके बाद उसका सम्मान भी होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है। गुजरात मॉडल की बात है, और आज गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को एक मॉडल दिया है कि बलात्कार करो आपका सम्मान होगा। उसी का नतीजा है कि कल मोदी नगर में रोड़ी में मोदी नगर थाना क्षेत्र के रोड़ी में एक लड़का, कपिल नाम का लड़का, दो लड़की का अपहरण करता है और उसे ले जाकर के जंगलों में उसके साथ दुराचार कर एक की तो हत्या कर देता है, एक जीवित मिलता है। उस बलात्कारियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि मैं उस समुदाय से हूं कि जब मैं छूट के आऊंगा, रिहा होके आऊंगा, तो ये समुदाय हमारा सम्मान करेगा। आप तो ओवैसी, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा था अभी कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो जघन्य अपराध करने के बाद भी छूट जाएंगी, और कुछ जाति और धर्म ऐसे हैं जो बिना अपराध के सबूत के भी वो जेल में जाएंगे। ये देश जात और धर्म से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी गीता या रामायण को लेकर के शपथ ली थी, या बाबा साहब के संविधान को पढ़ के शपथ ली थी? हर व्यक्ति, आप तो अपराध में भी वो देख रहे हैं ना, जाति धर्म। हम नहीं देख रहे हैं, न्याय करने वाले लोग ऐसा देखने का काम कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कहना है कि अगर अकरम खान बलात्कारी है तो उसे फांसी की सजा हो, लेकिन राम सिंह बलात्कारी है तो उसका सम्मान ना हो। क्या ये मांग करना नाजायज है? अगर आपको लगता है नाजायज तो मैं ये नाजायज करता रहूंगा, सरकार की चूल्हे हिलाता रहूंगा, सरकार को जगाता रहूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दीवाना हूं। उस अपराधियों का छुटना, बलात्कारियों का छुटना, उस जज का ही रोना नहीं, जिन माँ के अंदर ममत्व होगा, जिनके मां के दिल में दिल होगा, जिस बाप को अपनी बेटी का एहसास होगा, जिस भाई को अपनी बहन का दर्द महसूस होगा, वो हर भाई और बहन, हर माँ आज बिल्किस बानो के दर्द को महसूस कर रहा है। आज हिंदुस्तान की हर माएँ रो रही है कि क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को सीता और दुर्गा कहते हैं, और आज इसी हिंदुस्तान में भाजपा के शासन में बलात्कारियों का सम्मान होता है। क्यों न बढ़े इनका मनोबल? बलात्कारियों का सम्मान इसके शासन में होगा, हत्यारों का सम्मान इसके शासन में होगा। आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश में पूर्व गृह राज्य मंत्री बाबा चिन्मयानंद तेल लगवाते हैं, और उसकी वीडियो जब वायरल होती है तो उल्टे वो कन्या और उनका परिवार जेल चला जाता है। यह है भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ से भरोसा उठ रहा है। बिल्किस को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर माँ, हर भाई, हर बहन का भरोसा उठ रहा है। आप आंख बंद करके सोचो कि मेरी बहन थी वो बिल्किस, और मेरी बहन के बलात्कारियों को सजा हुआ। हमारी बहन ने मरहम अपने आप को उस जख्म पे समझा और जीना स्वीकार किया, लेकिन पुनः हमारी बहन के बलात्कारियों को रिहा कर देती है ये सरकार, और उसके बाद उसी जगह पे उसका फूल और मालाओं से सम्मान हो रहा हो। आप सोचो कि वो आपकी बहन है, वो हमारी बहन है, आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, कितना दर्द हो रहा होगा। अरे पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बन जाए और आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, ये कहाँ का नियम है मेरे साहब? दूसरे के बेटे को जंगा कच्छा पहना के कट्टरता भरो और अपने बेटे को भेज दो विदेश पढ़ने के लिए। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 11-11 ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो अच्छे होते हैं। ब्राह्मण रावण भी था, ब्राह्मण मैं भी हूँ, ब्राह्मण रावण भी था, ब्राह्मण मैं भी हूँ। और यही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में ब्राह्मण रावण का पुतला जलाने का काम करता है, क्योंकि यह हिंदुस्तान न्याय प्रिय है। बलात्कारियों का सम्मान यहाँ नहीं हुआ है, न होगा। इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध पूरा हिंदुस्तान करता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। क्यों जोड़ रहा है आरोपियों को? क्या चाहते हैं वो? ये सब पगला गया है, ये सब बस दिमागवा तो है ही नहीं है। उधर देखे नहीं, वो आरजेडी वाला जो है वो कहता चोटी वाला। अरे चोटी से तुमको क्या लेना है? जिससे झगड़ा है उसको ना बोलो। अरे चोटी हम लगाएंगे, तिलक हम लगाएंगे, हमारा नेता टोपी पहनेगा, दाढ़ी पहनेगा, कितना खूबसूरत हिंदुस्तान नजर आएगा।
हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? यही तो है कि भारत माँ के 4 संतान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों के चेहरे पे मुस्कान हो, मेरी भारत माता मुस्कुराती रही। आप सोचो, आप 2 भाई हो, एक भाई बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पढ़ लिख लिया, और एक भाई जब भूखा घर में रो रहा होगा तो आपकी माँ रोएगी नहीं रोएगी? मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी मां रोएगी कि नहीं रोएगी? उसी प्रकार हिंदुस्तान की गुजरात कब जा रही है आपकी टीम? गुजरात तो हमारी टीम पहुंच चुकी है। हाँ। और अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो को न्याय दिला के ही हम लोग दम लेंगे, इस सरकार को झुकने पे मजबूर कर देंगे। ये तो अंगड़ाई है, हाँ। आज तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी अरे लड़ाई आंदोलन है, होगा क्या? बहुत लंबी लड़ाई है। इस सरकार को कह देना चाहता हूं कि जाग चुकी है जनता, हो सकता है कि तुम्हें सिंहासन से भागना भी ना पड़ जाए। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात आपकी टीम पहुंच गई है, तो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं या इंसाफ दिलाने के लिए जा रहे हैं? चुनाव लड़ना कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सोच नहीं रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सोच कभी सत्ता प्राप्त करना नहीं रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आम लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा है, न्याय दिलाने की बात की है, और हम न्याय दिलाने जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है। अगर आप अपने सेवक को ताकत देते हो, अपने सेवक को पार्षद, विधायक, सांसद बनाते हो, तो और मजबूती के साथ आपको न्याय दिलाने का काम करना है। भाजपा के विधायक गुजरात को वो कह रहे हैं कि माफी तो उन लोगों ने मांग लिया है, तो अब क्या दिक्कत है फिर? गांधी जी ही पूरे देश को बनाना चाहते हो कि एक थप्पड़ मार दिया फिर दूसरा गाल हम दे दे तुमको? अरे बलात्कार की भी कोई बात हद होती है, नहीं होती है? क्या उसको उसके शब्द में हम जवाब दे सकते हैं? खून का बदला खून होता है। क्या बलात्कारियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? तो मिठाई लड्डू तो खिला ही रहे वो लोग। नहीं तो यही मैं कहना चाहता हूं ना कि वो माफी मांग ली और हो गया। उसके माफी मात्र से कुछ जाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की माँ बहनें आज सरकार के खिलाफ है और अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के साथ है। वो मित्र कह रही है कि मुसलमान है इसलिए लोग चुप हैं, क्यों? मुसलमान क्या अलग से आया, अफगानिस्तान से आया है? वो दिन भूल गए क्या? वो दिन भूल गए जब मौलानाओं की दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कीकर के पैर पे यहाँ से लेकर दिल्ली तक लटका हुआ था? वो दिन कैसे भूल गए? अरे आज़ाद हिंदुस्तान में कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल जाते हो तुम? इस आज़ाद हिंदुस्तान में कैसे भूल जाते हो कि आज हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न हुआ है? तो वो दिन हमारे अब्दुल कलाम साहब का है। तो बहुत सारी ऐसी बातें, यानी कि जो अच्छाई हो वो तुम्हारा और जो बुराई हो वो सबका, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान तो ये थे AIMIM के महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद से। इनका यही कहना है कि इस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराध हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमारा हल्ला बोल जारी रहेगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर और किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।